हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है टू द पॉइंट प्रोग्राम का पार्ट 1 और 2 हम लोग अभी तक कर चुके हैं। और आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। और पार्ट 3 में हम लोग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जिसका सेक्शन नंबर 1 जिसका नाम है जनरल, यानी कि सामान्य। और इसके अंडर आने वाले टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन, और इसके भी अंडर आने वाले जो क्लॉजेज हैं 1 से 4 तक, इनमें हम लोगों ने क्लॉज नंबर 1 और 2 को हम लोगों ने कवर कर लिया था पार्ट 1 और 2 में। अभी हम लोग करेंगे क्लॉज नंबर 3 और 4 को, यानी कि आज की जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के सेक्शन नंबर 1 का जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। इसके क्लॉज नंबर 3 और क्लॉज नंबर 4 है, जिनके नाम है, क्लॉज नंबर 3 का नाम है नाइट पोस्ट ऑफिस। क्लॉज नंबर 3 का नाम है नाइट पोस्ट ऑफिस, जिसे हम लोग NPO के नाम से भी शॉर्ट में रख सकते हैं। और चौथे नंबर का जो क्लॉज है वो है मोबाइल पोस्ट ऑफिस, चलते फिरते डाकघर, जिसे हम लोग NPO के नाम से भी शॉर्ट में रख सकते हैं। एक्चुअल में ये इनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ समझने की पर्पज से हम लोगों ने इनको शॉर्ट किया हुआ है। तो क्लॉज नंबर 3 और 4 को देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस से संबंधित जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं, उनसे देख लेते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में से पूछा जाता है कि जो पोस्ट ऑफिस है उसकी टाइमिंग्स क्या रहेंगी, यानी कि पोस्ट ऑफिस कब खुलेगा, कब बंद होगा। इन सब का जो निर्धारण है, यानी कि जो टाइमिंग्स है, वो कौन डिसाइड करता है? हेड ऑफ द सर्कल। हेड ऑफ द सर्कल कौन होते हैं? जो सर्कल के प्रमुख होते हैं। और सर्कल के प्रमुख कौन होते हैं? जिन लोगों ने क्लॉज नंबर 1 किया है वो जानते हैं कि जो सर्कल के प्रमुख होते हैं वो होते हैं CPMG। और जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है वो ये भी जानते हैं कि CPMG को पूरा नाम क्या है। CPMG का पूरा नाम है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल CPMG का पूरा नाम है। तो पोस्ट ऑफिस कब खुलेगा, कब बंद होगा, यानी कि जो समय का निर्धारण है वो कौन करता है? हेड ऑफ द सर्किल। दूसरा, जो पोस्ट ऑफिस का जो समय है, मान के चलते हैं 9 से 5 है, या कई कई जगह 10 से 6 है, जहां पर जो भी टाइमिंग्स है, इस टाइमिंग्स में, यानी कि सुबह शाम का जो 5 PM पर बंद होता है या शाम को 6 PM पर जो बंद होते हैं ऑफिस, इनके समय में अगर बढ़ोतरी करनी है या सुबह अगर जल्दी खोलने हैं, तो टाइम में जब भी बढ़ोतरी की बात की जाएगी तो इसकी जो पावर्स हैं वो DG को है। DG कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्ट, यानी कि महानिदेशक डाक सेवा है। तो समय में बढ़ोतरी कौन कर सकता है? महानिदेशक कर सकते हैं। और समय का निर्धारण कौन करेगा? तो वो करेंगे हेड ऑफ द सर्कल। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। समय को कब तक बढ़ाया जा सकता है? ऐसे थोड़ी है कि 5 बजे का जो टाइम है शाम को, या शाम को 6 बजे बंद होने का जो टाइम है, तो पूरी रात ऑफिस खुलवा सकते हैं क्या DG? ये पॉसिबल नहीं है। टाइम में बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ रात 8:30 बजे तक की जा सकती है। इसके बाद टाइम में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, किसी भी हाल में नहीं की जा सकती। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और बढ़े हुए समय के साथ साथ क्या पोस्ट ऑफिस संडे को भी खुलती है? हाँ, पोस्ट ऑफिस, तो सामान्य जो डाकघर है, नॉर्मल जो पोस्ट ऑफिस है, सामान्य जो पोस्ट ऑफिस है, वो संडे को राष्ट्रीय छुट्टियां, यानी कि जो नेशनल हॉलीडेज हैं, उनमें नहीं खुलते हैं। संडे को, राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन, सामान्यतः पोस्ट ऑफिस नहीं खोलते हैं, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस खोलती हैं उसे नाइट पोस्ट ऑफिस कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो बढ़ा हुआ जो समय है रात 8:30 बजे का, इसमें कौन कौन से काम होंगे, कौन कौन से काम होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? कौन से काम होंगे, यह डिसाइड करेंगे डायरेक्टर जनरल, यानी कि महानिदेशक। ये निर्धारित करते हैं कि बढ़े हुए समय में क्या कार्य करना होता है। सामान्यतः बढ़े हुए जो समय है, जो टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है, उसमें सामान्यतः क्या काम किया जाता होगा? तो इनमें रजिस्टर्ड जो आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो पंजीकृत जो आर्टिकल्स हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं, जैसे कि स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स है, पार्सल्स हैं, रजिस्टर्ड पार्सल्स हैं। तो जो पंजीकृत जो आर्टिकल्स हैं, इनकी बुकिंग की जा सकती है।
पंजीकृत आर्टिकल्स की बुकिंग की जा सकती है। वैल्यू पेबल यानी कि जो बीटी आर्टिकल्स हैं इनकी बुकिंग की जा सकती है। वैल्यू पेबल आर्टिकल्स की बुकिंग की जा सकती है, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग की जा सकती है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर आईपीओ जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, इनकी भी बिक्री की जा सकती है। इनकी की जा सकती है, इनकी बिक्री की जा सकती है, सेल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ जो डाक टिकटें हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स हैं, इनकी भी बिक्री की जा सकती है। इनकी भी बिक्री की जा सकती है। ये बढ़े हुए समय में ये सारे कार्य किए जाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ के साथ आप लोगों को इस टॉपिक में और क्या ध्यान रखना है कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस है, नाइट पोस्ट ऑफिस है, वो आपको पता है कि संडे को भी खोलते हैं, नेशनल हॉलीडेज में भी खोलेंगे, और जो सामान्य जो वीक डेज है, नॉर्मल जो वीक डेज है, मंडे टू सैटरडे का नॉर्मल जो वीक डेज है, सामान्य के जो सप्ताह के जो दिन है, इनमें भी खुलते हैं। लेकिन एक बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस है वो छुट्टियों के दिन और संडे के दिन, संडे के दिन और छुट्टियों के दिन, यानी कि नेशनल हॉलीडेज के दिन और संडे के दिन, इन दोनों दिनों में सिर्फ और सिर्फ एक पारी में काम करते हैं। बाकी जो नॉर्मल वीक डेज है उनमें दो पारियों में काम होता है। लेकिन संडे और नेशनल है, नेशनल जो हॉलीडेज है, राष्ट्रीय जो छुट्टियां होती हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक पारी में काम करते हैं। और उसकी जो टाइमिंग्स है वो क्या है, उसकी जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे। ये इनकी टाइमिंग है इन दोनों दिनों में। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए स्पेशल है कि ये वीक डेज के अलावा सामान्य जो दिन है, मंडे टू सैटरडे तक के जो दिन है, इनके साथ साथ में संडे को भी और नेशनल हॉलीडेज राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन भी खुले रहते हैं, लेकिन एक पारी में खोलते हैं, इस बात का ध्यान रखें। नाइट पोस्ट ऑफिस से संबंधित अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही पूछा गया है। अब हम लोग कर लेते हैं क्लॉज नंबर 4 यानी कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से जो प्रश्न है वो अभी तक मोस्टली नहीं पूछे गए हैं, मोबाइल पोस्ट ऑफिस से नहीं पूछे गए। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप लोग ध्यान रखें, पूरा पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन्हीं लाइंस को कवर करने की कोशिश करते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस से संबंधित एक प्रश्न ये पूछा गया था कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस में हम लोग मनी ऑर्डर्स बुक करते हैं। एंड मोबाइल पोस्ट ऑफिस का मतलब सिंपल सा आप लोग ये समझे कि एक पोस्ट ऑफिस है, यानी कि एक ये कोई वैन है, कोई गाड़ी है, इसमें इतनी सारी सुविधाएं हैं कि हम लोग अगर कोई इसमें डाक देने आता है तो डाक ले सकते हैं, और जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग ले सकते हैं, और उसके अलावा कई जो काम है वो कर सकते हैं। यानी कि ये गाड़ी चलती रहती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलती रहती है। इसमें आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि इसमें आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ जो मेल वैन है, जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और सिर्फ ये इसका पर्पस मोबाइल पोस्ट ऑफिस का इसीलिए है कि जो लोग अपना काम छोड़ के पोस्ट ऑफिस नहीं आ सकते हैं, उन लोगों के पास में पहुंच करके पोस्ट ऑफिस उनका जो काम है वहां से जो बिजनेस आता है उस बिजनेस को अर्न कर सके, कमा सके। सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से मोबाइल पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस के जरिए मनी ऑर्डर्स बुक किए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मद्रास और नागपुर में ही यह सुविधा उपलब्ध है कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर को भी बुक कर सकते हैं। कहाँ पर उपलब्ध है सुविधा, सिर्फ और सिर्फ मद्रास और नागपुर में ही यह सुविधा उपलब्ध है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यही प्रश्न अभी तक के इस टॉपिक से पूछा गया है। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का जो सेक्शन नंबर 1 है उसके अंडर अंडर में आने वाला जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप लोगों को एमटीएस के एग्जाम में भी पूछा जाता है, पोस्टमैन मेलगार्ड के एग्जाम में भी पूछा जाएगा।
पीएएसए के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका सीधा लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट ए। यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इस तरीके से ये टॉपिक दिया हुआ है। और इस टॉपिक में क्लॉज नंबर 1 से 4 तक आते हैं, जो कि आप लोगों ने रीड किए हुए हैं। क्लॉज नंबर 1 का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, वो है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण। क्लॉज नंबर 2 का क्या नाम है? क्लॉज नंबर 2 का नाम है टाइप ऑफ ऑफिसेस, डाकघर के प्रकार या कार्यालयों के प्रकार। इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, डाकघरों के प्रकार। डाकघर कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा जो क्लॉज है उसका नाम है नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस यानी कि रात्रिकालीन डाकघर। रात्रिकालीन डाकघर। और चौथा जो क्लॉज है वो है मोबाइल पोस्ट ऑफिस यानी कि चलते फिरते डाकघर, या हिंदी में कहें या एग्जामिनर जिस तरीके से पूछता है उस लैंग्वेज में बात करें तो वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लिखता है मोबाइल पोस्ट ऑफिस। तो ये जो चारों टॉपिक्स हैं, चारों जो क्लॉज है आप लोगों ने कर लिए हैं। यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो हम लोगों ने टू द पॉइंट प्रोग्राम में हम लोगों ने किए हैं, और इससे संबंधित हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर के 3 तक इसको टोटल हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो आप लोग वहां से इनको रीड कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना सा ही है, और इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है इस वीडियो का। धन्यवाद।